एंजियोग्राफी डिटेल जो टेस्ट होता है वो किस तरह से परफॉर्म होता है? उसमें वाइटल्स इन्वॉल्व होते हैं या ब्लड के थ्रू होता है? क्योंकि अक्सर लोग जो है वो एंजियोग्राफी का नाम सुनकर भी काफ़ी खौफज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये तो कोई मेजर प्रोसीजर है शायद, तो लोग एंजियोग्राफी के लिए भी ऑप्ट करते हुए डर रहे होते हैं। तो ये टेस्ट बेसिकली होता क्या है और इसमें क्या कोई रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है? एंजियोग्राफी इज़ इन्वेसिव प्रोसीजर। ये होता तो इन्वेसिव ही है, लेकिन ये उस तरह मेजर ऑपरेशन नहीं होता जिस तरह हम बात करें तो बाईपास ऑपरेशन या उस तरह होता है, ये उस तरह नहीं होता। ये हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हम टांग से करते हैं, एक बाजू से करते हैं। एक छोटा सा कैनुला होता है, जिस तरह हम कैनुला लगाते हैं वेन के अंदर ड्रिप के लिए, या उस तरह इस तरह हम एक कैनुला लगाते हैं जो आर्टरी के अंदर कैनुला लगाते हैं। उस कैनुला के थ्रू हम एक कैथीटर लेके जाते हैं जो दिल की शरियानों तक जाता है। वो शरियान के मुंह के ऊपर होता है, पीछे से हम एक कंट्रास्ट, एक स्पेशल किस्म की दवाई होती है जिसको हम कंट्रास्ट कहते हैं, वो कंट्रास्ट देते हैं और फ्लोरोस्कोपिक मशीन के ज़रिए वो तस्वीरें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उस तस्वीर को इस फ्लोरोस्कोपिक मशीन के ज़रिए जो हम हार्ट की आर्टरीज़ को देखते हैं, इस देखने के प्रोसीजर को हम एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोग्राफी से लेकिन लोग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि अक्सर मैंने ऐसी खबरें सुनी हैं कि एंजियोग्राफी के स्ट्रेस से ही इंसान जो है वो चल बसता है। एक तो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती इस प्रोसीजर की, दूसरा ये प्रोसीजर हम करते ही उसके हैं जिसको हार्ट का मसला होता है, तो इस वजह से भी एक बैक ऑफ द माइंड होता है जी कि इसको दिल का मसला है और एक प्रोसीजर होना है। अब प्रोसीजर जनरली सेफ प्रोसीजर होता है, इसके अंदर जो रिस्क है वो 0.01% कॉम्प्लिकेशन का होता है। लाइक कि अगर 1000 मरीज़ की एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें एक मरीज़ को कॉम्प्लिकेशन होने का ख़तरा होता है, लेकिन हम हर मरीज़ की एंजियोग्राफी करते भी नहीं हैं। एंजियोग्राफी उसी मरीज़ की करती है जिसकी बहुत कोई इंडिकेशन हो कि लाइक एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा है, उसमें एंजियोग्राफी होती है, या हार्ट का मसला चल रहा है, एक्यूट नहीं है लेकिन मेडिसिन के बावजूद भी उसकी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, तो फिर हम एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी इज़ जनरली सेफ़, कि अब इतने वो गैजेट्स और इतनी चीज़ें आ चुकी हुई हैं कि वो एक सेफ़ प्रोसीजर है कि जहाँ भी इंडिकेशन है तो इसको ज़रूर करवाना चाहिए।